ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, वॉल हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद डोर में कोई टॉपिक नहीं है, विंडो में कोई टॉपिक नहीं है, कंपोनेंट में कोई टॉपिक नहीं है। कॉलम पर आए तो आर्किटेक्चर कॉलम हमने प्लेस किया था। स्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। इवन वॉल में भी स्ट्रक्चर वॉल का ऑप्शन है, तो वो भी हमने नहीं टच किया। रूफ में आए तो रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन हमने किया। बाय फेस हमने सारे अभी छोड़े हैं। यहाँ बात आती है रूफ सॉफिट, रूफ फेशिया, रूफ गटर। ये जो स्लोपी रूफ्स क्रिएट की जाती है उसके अंदर जो हम प्रोफाइल्स को क्रिएट करते हैं। लेवल 1 से लेवल 2 की हाइट पर आपने वॉल क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ से लेवल 2 पर जा रहा हूँ और लेवल 2 पर जाकर रूफ बाय फुटप्रिंट, और मैंने यहाँ से थिकनेस वही आप 150 mm भी कर सकते हैं। मैंने ऑफसेट ले लिया है लेट से 450 mm, और मैंने यहाँ से यहाँ एक रूफ बनाया। रूफ बनाने के बाद आपने इन दोनों स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ से स्लोप हटाया, इसको ओके कर दिया, तो हमारे पास कुछ ये स्लोप आया। ठीक है, हमारे पास ये कुछ स्केच आया। अब हमने बोला सर अगर हम ईस्ट या वेस्ट एलिवेशन पर जाएं, तो यहाँ ये जो गैपिंग होती है इसको रेस्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए होता है ना। उसके लिए यहाँ होता है सॉफिट। जैसे अगर आप इसको 150 mm नीचे कर दें डाउन, अब ये कनेक्शन कंप्लीट करना है आपको इस गैपिंग को। मैं यहाँ से लेवल 2 पर वापस आता हूँ तो मुझे गैपिंग यहाँ क्लियरली विजिबल है। वॉल के और इसके बीच और एज के बीच गैपिंग है। आप जाएंगे रूफ सॉफिट, थिकनेस क्या रखना है सॉफिट का आप वो चूज़ कर सकते हैं। हम 300 mm है तो 300 mm के साथ ही जाते हैं। चलो यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ किया मैंने, और मैंने बोला यहाँ से यहाँ हमने एक स्केच बनाया, और हमने यहाँ एक स्केच बनाया। मैंने बाउंड्री तक टच किया जानबूझकर। अभी आप 3D में जाएंगे, ये रूफ सॉफिट होता है, लेकिन हमने क्योंकि आपको याद है रूफ मैंने नीचे शिफ्ट किया। दूसरी चीज़ रूफ की थिकनेस बहुत कम है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले सॉफिट को सेम थिकनेस दे दो जो आपकी स्लैब की थिकनेस है। ठीक। सेकंड चीज़, आपने जो इसको नीचे मूव किया था, अगर आप इसे 0 पर कर दो तब आप देखो ये बिल्कुल बॉर्डर पे टच करेगा। इसे हम सॉफिट कहते हैं, जो रेस्ट करता है। अब इसकी बाउंड्रीज को मैंने बाहर वाली एज तक मिलाया तो ये बाहर दिखाई दे रहा है। आप इसको अंदर रोक दीजिए, ये अंदर दिखाई देगा, क्योंकि आप इसको जो पूरी ये थिकनेस है इतनी थिकनेस से अंदर रोकेंगे 125 mm अंदर वाली एज पर बेसिकली। ये तो हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है, सरफेस जो सॉफ्ट हो रहा है, ये तो एंगल से आ रहा है, तो इसके एजेस मिलेंगे कैसे? नहीं, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। इसका कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि आप इन्हें आपस में करें। ये आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप मॉडिफाई में जाके ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आ गया जॉइन, ये और ये देखो, ये अब बिल्कुल परफेक्ट कट है। ज्वाइन करने के बाद मॉडिफाई जो टैब होता है, मॉडिफाई टैब में आपको याद ये ज्वाइन है, तो मैंने ज्वाइन को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, दोनों आपस में ज्वाइन हो। हाँ, आप कह सकते हैं चम्फर कर दिया, बिल्कुल वो बात भी चलेगी। हाँ, अब देखो अगर मैं इसे अंडू करूँ फिलहाल, अभी ये पूरा दिखाई दे रहा है स्केच अंदर तक, और अगर मैं इसको वायर फ्रेम में देखूं तो अब देखो बेटर दिख रहा है। अब मैं यहाँ से गया ज्वाइन दिस अलोंग विद दिस, ज्वाइन भी एक अलाइन की तरह काम करता है। नॉट अलाइन, बेसिकली जो इंटरफेसिंग मटेरियल है जहाँ पर आपका क्या बोलते हैं इसको, मर्ज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मटेरियल बेसिकली इसका एक टर्म है ना स्पेसिफिकली, उसको प्लेन कर रहा है, मतलब अगर वो फ्यूज कर देता है मटेरियल फ्यूज कर रहा है आपस में। फ्यूज कर रहा है, जहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
हाँ तो जहाँ आपको इंटरफेरेंस मिला, इंटरफेरेंस वर्ड मटेरियल्स का इंटरफेरेंस जहाँ हो रहा है वो उन दोनों मटेरियल को जो दोनों में कॉमन है उस मटेरियल को फ्यूज करके वन एंटिटी कर रहा है। अब क्योंकि इसकी प्लेट के अंदर मटेरियल था यहाँ तक और इस रूफ का भी मटेरियल था, तो यहाँ एक ट्रायंगुलर पोर्शन ऐसा था जो इसमें भी था और उसमें भी था, दोनों आपस में टकरा रहे थे, एक जगह इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो जैसे ही ज्वाइन किया उसने मर्ज करके एक बना दिया, उसको यूनाइट कर दिया, एक बॉडी बना दी। एक बॉडी बना के उसको भी काट के उसको सिंगुलर बेसिकली वो फ्यूज हो गया तो नीचे से हट गया ना। ओवरलैपिंग हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पॉलीसिलिकॉन का शीट को लगा के और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये अपना आ गया सेकंड चीज। मर्जिंग के बाद वो जो बाहर एज दिख रही थी वो भी खत्म। दिस इज सॉकेट आ गया। अब कई बार क्या होता है, देखो ये सामने से जब साइड से एलिवेशन से देखेंगे ये थिकनेस बहुत कम है 125 mm, लेकिन हम बाहर क्या करते हैं, बाहर कोई एक स्ट्रिप्स लगा देते हैं थोड़ी ज़्यादा थिकनेस की बाहर वाले फेस पर टोटल, जिससे बहुत मोटा लगता है। बेसिकली यहाँ हम उसे बोलते हैं फेशिया, जो फेस पर लगाया जाए दैट इज़ फेशिया। तो हम वापस जाएँ रूफ के अंदर है रूफ फेशिया। आप रूफ फेशिया सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाएं, प्रॉपर्टी चेक कर ले उसकी 19/235 mm, दैट 19 mm थिकनेस है और 235 mm की उसकी डेप्थ है, हाइट कह सकते हैं हम काइंड ऑफ। आप एजेस को सेलेक्ट करेंगे लगाने के लिए। देखिए एज पिक किया मैंने, लग गया। मैंने एज को पिक किया, अब भैया अगर साइज हुआ इसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और पैरामीटर्स चेंज कर देंगे, थिकनेस को लेकर और हाइट को कर सकते हैं क्योंकि ये फेशिया है। हाँ फेस पे जा कर के वो प्रोफाइल जैसी होगी उसी से आ जाएगा उठा कर। ये अपना हो गया फेशिया। अब चीज़ आ गई गटर की कि भैया इस साइड और उस साइड जाके आप गटर लगा दोगे। अब वो अगर फेशिया लगा है तो फेशिया की एज पे गटर लगेगा, फेशिया ना लगाया होता आपने इधर और उधर वाली एज पे तो डायरेक्ट रूफ पर गटर लग जाता। दोनों में से किसी भी चीज़ पे लगाया जा सकता है। आप वापस जाएंगे रूफ के अंदर है गटर को सेलेक्ट करेंगे। गटर के अंदर भी कुछ प्रोफाइल्स होती हैं, बीवेल प्रोफाइल है, कुछ मल्टीपल सी शेप्स एंड ऑल। तो जो भी साइज़ आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करें और जा करके अगेन एज को सेलेक्ट कर लें। एक गटर इधर लगा दें और एक गटर आप इधर लगा, ये आपका गटर आ गया। अलग पीछे गटर पे लगाना चाहिए क्योंकि तभी बिल्डिंग यूनिफॉर्म तो जो पीछे लग गया ना तो फेस लगा के इसको वहाँ पे लगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल के हम गटर के ऊपर भी लगा सकते हैं। और क्या फेशिया निकाल के रूफ के ऊपर गटर लगाया जा सकता है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। गटर के बाहर फेशिया लगाना है, ये बोलते हैं क्योंकि अब क्या गटर दिख रहा है बाहर। हाँ अगर गटर के बाहर ही हम फेशिया लगा दें तो वो फेशिया वो देखना पड़ेगा, मर्ज कर जाएगा दोनों। गटर पे तो ये लगाने का ऑप्शन ही नहीं देता ना। नहीं कि जैसे गटर है, बिल्डिंग अभी चल रही है, आपके जो व्यू को थोड़ा अपडेट करो आप। अब जो प्रोजेक्टेड पार्ट है वो सिर्फ 4-6 इंच का जो हमने गटर को आया। अब गटर के बाहर भी अगर फेशिया लगा दें तो बिल्डिंग आपका पूरा फेशिया चारों तरफ सेम। वो मैं समझ गया, लेकिन मतलब रेविट में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन फेशिया का रूफ पर होता है, गटर पे नहीं पिक होता। गटर की एज ही नहीं पिक करेगा ये फेशिया में। नहीं गटर में जो कर देंगे फैमिली में चेंज, इसका फेशिया बना देंगे गटर। हाँ वो अलग चीज़ है, सामने एक ऐसे एलिमेंट बिल्कुल वो तो लगा सकते हैं, हम जो नॉर्मली बनाते हैं बिल्डिंगों में वो लगा सकते हैं। तो इसको एडिट करा जा सकता है ना बना के अपनी। बिल्कुल। देखो जब आप नहीं तो कुछ होता है जेनरिक मॉडल तो आपके पास है, आप साइड में आके एक प्रोफाइल बनाओगे उसे एक्सट्रूड कर दो, जैसी प्रोफाइल होगी वही एक्सट्रूड हो जाएगी सिंपल, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। आप सिंगल यूनिट बना के कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रूफ सोफिट फेशिया गटर जैसे कर रहे हो ये अभी पेन करके इसको स्क्रॉल कर रहे हो, मेरे से हो नहीं रहा था। शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों प्रेस करने हैं तब जा कर के रोटेट होता है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर वो उधर जा के है ना। हाँ ये घुमा किया है। नहीं वो ठीक है, यहाँ से मैंने कॉर्नर पकड़ के, हाँ ये पकड़ के कर रहा था। सही है।
तो वॉल को सेलेक्ट करें या वही अटैच एंड ऑल, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अटैच, ठीक है। ये रूफ के अंदर जो ऑप्शंस थे हमारे पास 3। रूफ के बाद हम लोग वापस आते हैं, हमारे पास एक फ्लोर का भी ऑप्शन। अगर हमने कहीं पर एक फ्लोर लगाया है, फ्लोर की थिकनेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि हमने आउटर बाउंड्री को सेलेक्ट करके लगा दिया। अब बात यह है, एक हमारे पास ऑप्शन होता है स्लैब एज। स्लैब एज आपको कुछ ऑप्शंस देता है। अगर मैं लेवल 1 पर जाकर आपको एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट पहले बाहर दिखाता हूँ, स्लैब एज यानी कि स्लैब की एज पर आप कोई प्रोफाइल बनाएंगे। आपने स्लैब एज सेलेक्ट किया, आप स्लैब की एज को सेलेक्ट करें, अगर ये कुछ प्रोफाइल है, स्लैब की एज पर आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अगेन आप सेलेक्ट करें, अगर एडिट टाइप में जाएं तो ये कुछ उसकी प्रोफाइल की थिकनेस है। मतलब बेसिकली एच के बीम आ गया मोटा-मोटा इससे ना, तो लेके जाए स्लैब के साथ, लेकिन बीम आ गया, इसका कुछ आ गया और स्लैब का प्रोफाइल में बड़ा कुछ, मतलब फ्लोर के ही केस पे है ये वॉल के केस पे नहीं है। ये फ्लोर भी मर्ज होगा ना क्योंकि उसके साथ स्लैब के साथ फ्लोर में कुछ बीम हो गया मोटा-मोटा, मतलब बाद में इसको देखेंगे बीम क्या आता है। नहीं, बीम तो नहीं है नहीं, ये ये है तो कंक्रीट, ये स्ट्रक्चर तो कंक्रीट है, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं बता नहीं, आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो आप देखो यहाँ रीइंफोर्समेंट का ऑप्शन दे रहा है, दैट मीन्स ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। आप देखो मैं फ्लोर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं रिबार का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि आर्किटेक्चरल एलिमेंट है। पूरी कैसे स्लैब में मर्ज हो गया, इसकी क्वांटिटी का स्लैब ये मर्ज कहाँ हुआ है, मर्ज होता तो ये इंडिविजुअल एंटिटी की तरह सेलेक्ट सेक्शन के दोनों लाइन अलग-अलग दिखाई देगी अगर ये सेक्शन ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये डिप्रेस पोर्शन वो ऐसे ऊपर उठा हुआ ऐसे होगा ना, अभी तो ठीक है। ये देखो लाइन आएंगे मर्ज कर दिया है इसने, देखो मोटा एक ही लाइन, आप देखो ना मर्ज नहीं करेगा, आप इसे फाइन करो, आप इसे वायर फ्रेम में दिखाओ, इतना जो पोर्शन है ये कंक्रीट में पूरा साथ में दिखा रहा है, ये तो लेवल है अपना। ये जो ऊपर वाला फेस है ये तो अपना फ्लोर है क्या पूरा, ये फ्लोर है ना नीचे वाला, और ये ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट कैसे हुए? अच्छा वैसे ही नॉर्मल सिलेक्शन है, नॉर्मल सिलेक्शन। वैसे सिलेक्ट करने में तो लगा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ये इसके साथ मर्ज हो गया ना, ये लाइन तो आपकी लेवल की है, बीच में से ट्रिम हो गया ना, बीच में से, इसलिए लाइन हटाना है। देखो कोई लाइन नहीं है, पीछे मोनोलिथिक हो गया ना, सिंपल बन गया। हाँ प्लेस करते ही स्लैब की एज पे ही प्लेस कर रहे हैं ना, इसको कोई जॉइन यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इसके ऊपर डिफॉल्ट ऑप्शन है, डिफॉल्ट ही है, क्योंकि है ही स्लैब के लिए बना हुआ। हो सकता है नहीं आएगा, कॉर्निश लगानी हो आपको, कॉर्निश कैसे ले जाएगी, इसमें कॉर्निश के लिए हमारा व्हील है, वहाँ पे इसमें लगा नहीं होगा। कॉर्निश के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, स्ट्रक्चर वाला बंदा सोचेगा कि उसका इसके वॉल के अंदर ही रहेगी, स्लैब के साथ रहेगी। एक्चुअली ये कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे आपने स्लैब कास्ट किया, अब स्लैब कास्ट होते ही हम ब्रिक वर्क नहीं करते, पहले नीचे कंक्रीट का कुछ वो डालते हैं, हाँ उसके बाद ऊपर का काम स्टार्ट करते हैं ब्रिक वर्क। तो आप इसको एज ए पीसीसी स्लैब के ऊपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, वो स्ट्रक्चर के साथ ही चलेगा। नहीं अगर बीच में भी इसको घुमाएंगे जैसे इसको, तो बीच में भी आ जाएगा, बीच में मतलब यहाँ इन बिटवीन नहीं, एज नहीं है ना, इन बिटवीन कहाँ से आएगा, एक दीवार खड़ी करके लगाएंगे तो ऐसे ऐसे होगी ना, फिर आ जाएगा। फ्लोर की एज स्प्लिट कर दोगे ना तब लग जाएगा, नहीं आउटर एज पे जाएगा, पेरिफेरी में फ्लोर की ही एज पे आएगा, फ्लोर की एज पे, तो पेरिफेरी भी होगा। हाँ एग्जैक्टली, जितना जो भी आपका फ्लोर है, कोई वॉल लगा दी उसमें नहीं जाएगा, फिर पेरिफेरी जाएगा। बिल्कुल, या तो मैं उसको सिलेक्ट ही उतना करूँ, उसको मतलब बनाओ ही उतना फ्लोर, जितना जैसा फ्लोर बनाएंगे आप उसी की बाउंड्री को सेलेक्ट करेगा, सिंपल सा लॉजिक ये है। और अगर दो बना दी तो दोनों अलग अलग रहेंगे, मर्ज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, मतलब बीच में पर्टिकुलर एज पे मुझे हटानी हो फिर से। तो आप देखो जैसे अप्लाई किया आपने, अब ऊपर आ गया ऐड और रिमूव सेगमेंट, आपको किसी सेगमेंट को रिमूव करना है, स्केच कहाँ टॉप से भी दिख क्या है, ये करेगा नहीं, मैं फॉलो करेगा, कॉपी बनानी पड़ेगी।
नहीं, जैसे मान लो ठीक है, मान लो मैंने कैनोपी बना दी बाहर ड्राइवे पे, बाहर निकलेगा नहीं है, कैनोपी के ऊपर निकलेगा ना तो नहीं निकलेगा, बाहर कैसे निकलेगा आपको करेंगे? सर मान लो मेरी कैनोपी है होटल की बाहर, अच्छा स्लैब डाल के उसको कर लेते, और हाँ, मैंने किसी वो कर सकते हो। हाँ किसी पर्टिकुलर हिस्से में मुझे काटनी भी होगी अंदर आने के लिए, मान लो मुझे दरवाजा देना है, बीच भी लगा देंगे ना, अभी बीच में लगाएंगे, छोड़ देंगे, ये ऐसे ही करना है, ये बीच में कुछ नहीं। चलो इसकी नीड होगी, प्रोफाइल क्या है अभी ये समझ गए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आगे चलते हैं। ये स्लैब एज का ऑप्शन था यहाँ। उसके बाद अपना कर्टेन सिस्टम अगेन मासिंग में यूज़ होगा, कर्टेन ग्रिड मूल्यन दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा कंपोनेंट में क्या था इसमें? कंपोनेंट प्लेस किया था कंपोनेंट्स को, हाँ बेड सोफ़ा टेबल सारे प्लेस किए थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो वॉल के ऊपर वो प्रोफाइल्स हाँ, बनाई थी वो सारी चीज़ें, यही दो ऑप्शन है उसके हाँ। अंदर। अब हम लोग वापस आ जाते हैं, ये अपना फ्लोर है कोई, इस पर हम एक वॉल की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। हाइट दे देता हूँ मैं उसको, लेट्स से 450। अब मैंने बोला इस साइड में यहाँ इन तीनों वॉल की हाइट तो मैंने वापस बढ़ा दी। ये तो मैंने वापस कर दी लेवल के। इस साइड पे मुझे क्या करना है, मुझे रेलिंग यूज़ करना है। मैं वापस आ रहा हूँ लेवल 1, इसे बाहर तक लाओ। ओके, इसको अगर ज्वाइन करते फिर क्या होता है? इसको अगर ज्वाइन करेंगे नहीं जॉइन तो हो जाएगी ना अपने आप। मुझे वो वाली वॉल बाहर के फेस तक लानी थी, मेरा उसको लॉजिक ये release था। करने के हाँ, लिए। ताकि मैं इन दोनों को के बीच कनेक्ट करूँ। मैं लेवल 1 पर वापस आ रहा हूँ, और आने के बाद यहाँ पर आते हैं सर्कुलेशन पैनल। एक काम करते हैं, इसे करते हैं यहाँ पर रोकते हैं।